माय डियर स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंसेस कई तरह के होते हैं। एक अलग से वीडियो में मैं सभी कंडीशनल सेंटेंसेस की चर्चा करूंगा, मगर वन बाय वन कंडीशनल सेंटेंसेस पहले आपको सिखाऊंगा। सीखने के बाद सभी कंडीशनल सेंटेंसेस की चर्चा एक वीडियो में पूरी की पूरी की जाएगी। अभी एक जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस जब भी या जैसे ही, एज एंड व्हेन से बनने वाले वाक्यांशों से जुड़े हुए हिंदी वाक्यों का इंग्लिश फॉर्मेशन आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं। बोर्ड पर सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं कि जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको सूचित करूंगा। आप ध्यान देंगे कि दो क्लॉज से जुड़े हुए वाक्य हैं, मेन क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। एक शर्त कंडीशन देता है कि जैसे ही मुझे पता चलेगा तो मैं आपको सूचित करूंगा ना, मैं आपको सूचित करूंगा। एक रिजल्ट है, कंडीशन है कि जैसे ही मुझे पता चलेगा। दोनों में गा गा लगा है। जब भी आपको आवश्यकता होगी मैं आपकी मदद करूंगा। यहां भी गा, यहां भी गा। और गा गे गी वाले सेंटेंसेस तो फ्यूचर में बनाते हैं, मगर जीरो कंडीशनल के रूल के अनुसार पहला शर्त वाला वाक्य हम प्रेजेंट टेंस में रखेंगे एज एंड व्हेन की मदद से, इस फ्रेज की मदद से, और दूसरे वाक्य को हम सिंपल फ्यूचर में रखेंगे। पहला सिंपल प्रेजेंट में, दूसरा सिंपल फ्यूचर में। तीसरा सेंटेंस है जैसे ही फंड उपलब्ध होंगे। जैसे आपका सुपरवाइजर, आपका बॉस ये कह रहा हो कि जैसे ही फंड उपलब्ध होंगे हम परियोजना प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। जब भी आप तैयार होंगे हम बैठक आयोजित करेंगे, मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपके साथ बात करूंगा। इसमें भी गा है, लेकिन कॉमा से एक शर्त वाले वाक्य को अलग किया है, कॉमा लगाकर। फिर दूसरा वाक्य जो रिजल्ट है, परिणाम है, उसे लिखा गया है। जब भी आप चाहेंगे कॉमा, हम आपका सहयोग करेंगे। मगर हम आपका सहयोग हमेशा नहीं करेंगे। बिना मांगे किसी को कुछ नहीं देना चाहिए। जब आप मांगेंगे तो हम देंगे। जब आपको भूख लगेगी तो हम खाना खिलाएंगे। तो एक शर्त हुआ ना कि जब आपको इस चीज की कमी महसूस होगी तो फिर हम आपका हेल्प करेंगे। अन्यथा बिन बुलाए तो कहीं नहीं जाना चाहिए, और बिना मांगे भी किसी को नहीं देते रहना चाहिए। चाहे सलाह हो, चाहे मदद हो, जब किसी को ज़रूरत हो तो ज़रूर कीजिए। ज़रूरत ना हो, कोई ना मांगे तो उसे ना दीजिए। एज एंड व्हेन की सहायता से बनाएंगे, जीरो कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। चलिए बनाते हैं। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको सूचित करूंगा। मैंने कहा था कि एज एंड व्हेन प्लस प्रेजेंट टेंस, उसके बाद फ्यूचर टेंस को रखेंगे। तो होगा क्या, एज एंड व्हेन जैसे ही मुझे पता चलेगा, तो इसमें गागेगी से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे एज एंड व्हेन आई गेट टू नो, एज एंड व्हेन आई गेट टू नो, कॉमा सिंपल फ्यूचर, मैं आपको सूचित करूंगा। आई विल इन्फॉर्म यू, आई विल इन्फॉर्म यू। आई के साथ शैल होता है, बट फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प की बात हो, कंफर्मेशन की बात हो, मस्ट की बात हो, तो आई के साथ विल लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट के जगह पे यू आया है। आई विल इन्फॉर्म यू। जब भी आपको आवश्यकता होगी मैं आपकी मदद करूंगा। एज एंड व्हेन, जब भी, एज एंड व्हेन जब भी, इसका हो गया। आपको आवश्यकता होगी एज एंड व्हेन यू नीड, मैं आपकी मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू। ठीक है जी। जैसे ही फंड उपलब्ध होंगे हम परियोजना शुरू करेंगे। एज एंड व्हेन
जैसे ही या जब भी, एज एंड व्हेन फंड इज अवेलेबल we will start the project. We will start the project. ठीक है जी. एज एंड वेन फंड इज अवेलेबल वी विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट. जब भी आप तैयार होंगे हम बैठक आयोजित करेंगे. पहला है, शर्त है जब भी आप तैयार होंगे. एज एंड वेन as and when you are ready, yes or not? हम बैठक आयोजित करेंगे, कॉमा we will conduct a meeting. We will conduct a meeting. We will organize a meeting. We will sit for a meeting. आप लिख सकते हैं as and when you are ready. We will conduct a meeting. We will start a meeting. We will sit for a meeting. We will compromise a meeting. We will hold a meeting. आप लिख सकते हैं. जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपके साथ बात करूँगा. जैसे ही मुझे समय मिलेगा, as and when I get the time, मैं आपके साथ बात करूंगा. I will talk to you. I will talk to you. जब भी आप चाहेंगे हम आपका सहयोग करेंगे. जब भी आप चाहेंगे हम आपका सहयोग करेंगे. As and when you want, as and when you want, हम आपका सहयोग करेंगे. We will collaborate you. है ना जी. चलिए इसे एक बार रीड आउट करता हूं. आप इसे लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को जूम करके स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, सीखिए और सेंटेंस अच्छा लगे तो दोस्तों में भी भेजिए. जीरो कंडीशनल के सेंटेंसेस हैं, जब भी या जैसे ही वाक्यांश से बने हुए सेंटेंस हैं, जिसका इंग्लिश में फ्रेज होगा एज एंड व्हेन. जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको सूचित करूंगा. एज एंड व्हेन आई गेट टू नो आई विल इन्फॉर्म यू. जब भी आपको आवश्यकता होगी मैं आपकी मदद करूंगा. एज एंड व्हेन यू नीड आई विल हेल्प यू. एज एंड व्हेन के बाद पहला सेंटेंस, शर्त वाले सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में रखेंगे, फिर सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करेंगे. जैसे ही फंड उपलब्ध होंगे हम परियोजना शुरू करेंगे. एज एंड व्हेन फंड इज अवेलेबल वी विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट. जब भी आप तैयार होंगे हम बैठक आयोजित करेंगे. एज एंड व्हेन यू आर रेडी या यू रेडी वी विल कंडक्ट अ मीटिंग. जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपके साथ बात करूंगा. एज एंड व्हेन आई गेट द टाइम आई विल टॉक टू यू. जब भी आप चाहेंगे हम आपका सहयोग करेंगे. एज एंड व्हेन यू वांट वी विल कोलैबोरेट यू. एज एंड व्हेन यू वांट वी विल कोलैबोरेट यू. यहाँ 2 बार मैंने वी लिख दिया है. वी विल कंडक्ट अ मीटिंग. तो इस तरह जीरो कंडीशनल के सेंटेंसेस एज एंड व्हेन की सहायता से जब भी या जैसे ही वाले चैप्टर को मैंने क्लियर किया. आशा करता हूं कि आपको जीरो कंडीशनल के इस वाक्य में 0% डाउट रह गया होगा. सेंटेंस अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए, सिखाइए, उन्हें एक मौका दीजिए और खुद भी जुड़िए और उन्हें भी जोड़िए द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश यूट्यूब चैनल के साथ, जहां आप सीखते हैं डे टू डे लाइफ में यूज़ किए जाने वाले, दैनिक दिनचर्या में प्रयोग किए जाने वाले वाक्यांश से बने हुए हिंदी वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन और ग्रामेटिकल पोर्शंस आपको क्लियर किए जाते हैं. So that you will be able to speak fluently and grammatically without doing any mistakes, without doing any error.
in speaking English. I am teaching you the way how to translate sentences in English, how to speak fluently and grammatically. So if you are new at the channel, must subscribe the channel to get all notifications first and foremost. And while I am uploading the video, notifications should go to you. We will meet soon with another topic on this channel, only on the English Guru Siva Ganesh YouTube channel. Until that time, Jai Hind, Jai Bharat.